हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे: Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius; Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn; and Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है और डिसीजन की क्लैरिटी भी है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सरफेस पर रहेंगी। आपने एक बहुत ही टाइड अप और बहुत ही रैप्ड अप, ट्रैप्ड, जैसे आप एक ऐसी सिचुएशन में रहे हो जैसे अपने आप को ना आपने आज़ाद कर लिया हो। आज़ाद इस सेंस में जैसे अब मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता या कर सकती, मैं बंधा हुआ हूँ और मेरे हाथ पाँव इन लोगों ने काट दिए हैं, हालात ने मेरे हाथ पाँव काट दिए, मुझे तन्हा कर दिया है। आपने या तो अपनी हेल्थ से किसी चीज़ से अपने आप को रिकवर किया है, आप ब्लड एनेमिक हो गए थे, आपकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, कोई चोट लगी थी आपको, आपके सर में मिग्रेन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप इस तमाम सिचुएशन में एक बहुत ही डल सी लाइफ में आ गए थे जिसको आपने ओवरकम किया है, जिससे और यू ब्रॉड समथिंग, आपका कोई बच्चा घर का, आपका अपने बच्चों में से कोई एक बच्चा जिसने आपको ये होप दिलाई हो कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास एक ऐसी सोर्स हो जिसकी वजह से तुम अपनी बहुत सारी चीज़ों को भुला सकते हो या भुला सकती हो। कोई बड़े लंबे के टाइम के बाद आपको कोई ऐसी एक्साइटिंग ख़बर पता चली है, कोई ऐसी बात पता चली है जिससे लाइफ में, फैमिली में, आपकी अपनी ज़िंदगी में, आपकी सराउंडिंग में कुछ बेहतर हो सकता है। हाँ, ये भी ज़रूर है कि कोई गलती की वजह से कोई कार्मिक सिचुएशन थी वो भी कंप्लीट हो गई है। आप थोड़े से गुस्से में और डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं, और इस डिसिप्लिन की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से, इस ज़िद की वजह से जो फ़ैसला कर लिया वो कर लिया। आपको अपने फादर की साइड से कोई बात ऐसी पता चली है जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ भुगता। बड़ा भाई या लिटरली आपके मेल स्पाउस, कोई ऐसी चीज़ आपको पता चली कि इनके इन सारी बातों के बाद जो इन्होंने स्टैंड लिया है, तो अब मेरे लिए फ़ैसला करना आसान है और मेरे पास एक क्लैरिटी है, मेरे पास एक न्यू आइडिया है, एक नया प्लान है जो कि समझदारी पर मबनी है, और ये मेरी एबिलिटी को उजागर करेगा ताकि मैं कामयाब हो सकूं और मुझे जीत मिल सके। मेरी मेंटल क्लैरिटी आएगी और क्लियर थिंकिंग है मेरी। आपकी ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है कि आप एक क्लियर थिंकिंग में, कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपके साथ कोई लगी लिपटी बातें नहीं कर सकता। आपको किसी के साथ झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, तबसरे में आए, मुबाहिसे में आए, जिसमें भी आए, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप बड़े अच्छे तरीके से ना चीज़ों को देख सकते हैं, और आपको लग रहा है कि आप की एबिलिटी है कंसंट्रेट करने की, आपकी कम्युनिकेशन में एक करेज आ रहा है, और आप हकीकत का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि भाई सच ये है, अब इसी सच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे वो आगे के सालों को देखकर किया जाए, अभी फोर्स अप्लाई की जाए या अभी ध्यान किया जाए, ये इसी तरह हो सकेगा और इसके अलावा नहीं हो सकेगा। तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी एक क्लैरिटी ऑफ डिसीजन नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसे ही आपने अपना ये डिसीजन मेकिंग की है, इमीडिएटली आपके पास कोई बहुत ही आउटपोरिंग सा कोई ऐसा यहाँ पे न्यू आइडिया, और यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे ये न्यू प्लान है, और यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है। यानी कि ये एक ऐसी ऐसी चॉइस और ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जैसे ही आपकी तरफ प्रेजेंटेशन पर आया है, आपको ये एक नई, जैसे कहते हैं ना, फ़िज़ा में एक नई महक है, एक रूह फूंक दी है किसी ने माहौल के अंदर, और ये ऐसी चीज़ होगी जो आप फिज़िकली स्टार्ट करेंगे। कोई नई जगह पे काम,
कोई नया घर बदलना, कोई घर की कमरों की रेनोवेशन करना, कोई ऐसी चीज़ किसी ने आपको कुछ ला कर दिया हो तो आप उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी लेकर आएँ, कोई नया इनिशिएटिव, कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये कर लेना चाहिए बिकॉज़ अब ये राइट टाइम है मेरे पास। दोबारा से अगर कोई आइडिया है, कोई बिगिनिंग है, तो कोई एक अच्छी ख़बर भी है जो आपको बहुत फाइनेंशियली एक अर्दरली मैटर्स में ना आपको खुश करेगी। यानी कि भाई जॉब बदली है तो अब तुम्हें जो नई जगह पे जा रहे हो ना वहाँ तुम्हें इतने बोनस के साथ, इतने ज़्यादा पैसों के साथ ऑफ़र मिलेगी। कोई सॉलिड बिगिनिंग है। ये कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकती है, ये काम से रिलेटेड हो सकती है, और आप इसकी बुनियाद पर नए गोल सेट करेंगे। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर कि अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच सकते हैं कि यार पहले मैंने तमाम चीज़ें एक्सपेंसेस में देखी, अब मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा बजट आएगा इसको मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। फिर डेवलप करना, प्लान्स डेवलप करना, और एक अच्छी बुनियाद इस लिहाज से रखना कि इसकी एडवांटेजेस मज़ीद लोगों के लिए और मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ का सबब बने। मैं मुस्तकिल मिजाजी पर जो ना वो जंप इन ना करूँ, मैं खामोशी से अच्छे तरीके से ना इस पर मेहनत पे लगा रहूँ, काम करता रहूँ। ये आपकी पेजेस की एनर्जी आ रही है। तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि नया नया जोश और नया नया शौक़ है। ठीक है, दोबारा से गुड न्यूज़ है। एक ऐसी अचानक से मिलने वाली ख़बर किसी फ़ोन की फॉर्म में, कोई कॉल करके आपसे बात करेगा, कोई आपको लिटरली ख़त लिख कर देगा, कोई ईमेल आप रिसीव करेंगे। यानी आपको कोई इस बात का यकीन दिलाएगा कि तुम नोट करो, ये मेरी तरफ से तुमसे वादा है कि ये चीज़ होकर रहेगी और इससे खुशी मिलेगी। तुम स्टार्ट तो करो, तुम हिम्मत करो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने अपने किसी छोटे कज़न से कोई हेल्प ली हो, आपका कोई बहुत ही आपसे एज में कम हो लेकिन उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया हो, और वो एक बड़े जोश मूड में वो इंसान है, वो चाह रहा है कि बस अब अच्छा अच्छा सब कुछ हो, बहुत फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ब्राइट आइडियाज़ के साथ आना, नई एनर्जी, नया जिसे कहते हैं नई रूह आ गई फ़िज़ा में, जैसे मैंने अभी कहा कि नई रूह फूंक दी गई है। तो अच्छा है बहुत, मतलब देखा जाए तो सारी चीज़ें बिगिनिंग से हैं। सब कुछ नया नया है, डिसीजन नया है तो प्लान नया है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ख़बर नहीं है। ये सारी चीज़ें ना कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ आपकी सेविंग से रिलेटेड हैं, कुछ बोनस से रिलेटेड हैं, कुछ अपग्रेडेशन से रिलेटेड हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं उसमें आपके पास क्लैरिटी है, आप एक शफ़ाफ माइंड के साथ डिसीजन भी बना पा रहे हैं, और आप एक शफ़ाफ माइंड के साथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख पा रहे हैं। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। विजनरी है, यहाँ पे भी विजन की बात थी और यहाँ पे भी विजनरी है। यानी कि अगर एक बात आप याद रखिएगा, आज आपके साथ आज या एक हफ़्ते तक जो चीज़ें भी अच्छी होती रहेंगी, आप ये देखिएगा कि उसमें आपके आने वाले आइंदा सालों में आप अपनी लाइफ को किस तरह देखते हैं। आज आप जो भी कुछ करेंगे, आने वाले सालों में आपके लिए क्या मुमकिनात और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्रिएटिविटी इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ। बोसीदा चीज़ों पे ना आप रहकर अपनी ज़िंदगी में स्पार्क नहीं ला सकते, आपको जिद्दत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर वो चीज़ जो नए लिहाज से हो और तख्लीक करे, नई चीज़ को तख्लीक करे, वही आपकी ड्राइविंग फोर्स है। आप एक मोनोटनस एक यकसानियत वाले रूटीन में, एक ही जैसे रूटीन में ना आप नहीं रह सकते। इसीलिए शायद आपको नए नए आइडियाज़ की और नए प्लान्स की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। योर इमेजिनेशन इज़ रिच, आपके ख़यालात बहुत ज़्यादा हैं, and you are able to express your feelings and insights in a unique way that others can benefit from. कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान जड़ नहीं पकड़ पाता, और आप जिन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं या घर के भी लोग, उनके अंदर उनको ना हिलाने की, उनको शेकअप वेकअप कॉल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गॉड गिफ्टेड वे में आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि आपका एक अंदाज़ नया है, एक यूनिक अंदाज़ है आपका। आप जिस तरह से अपने एहसासात का इजहार करते हैं, आप जिस तरीके से अपना नज़रिया बताते हैं ना कि यार मेरी जो ना नज़र इस मामले पर कुछ इस तरह है, वो इतना यूनिक अंदाज़ है कि जिसको सुन के कहीं ना कहीं इंसान सुनने के बाद अपने मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए ना केपेबल हो जाता है। तो वही वाली बात है कि जो इंसान विजनरी होता है वो आज के मसले को और आज के
इशू को देख ही ना रहा होता। वो ये देख रहा होता है कि आज का मामला मैं जिस तरह से हैंडल करूँगा वो 4 साल बाद, वो 5 साल बाद कहाँ खड़ा हुआ होगा। तो प्लान्स चल रहे हैं, प्लान्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, आपको प्लानिंग टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आप अपनी फाउंडेशंस पे काम करेंगे, आप राइट फैसले करेंगे, आप राइट लोगों से मिलेंगे, आप तमाम बातों को सुनने के बाद जिस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, सुनने वाला जो है वो कहेगा कि ये बहुत बेहतरीन बात है और हमको इसके ऊपर इसी तरीके से अमल दरामद करना चाहिए, बिकॉज़ इसने ये बात जिस तरह से बताई है ये आज तक किसी ने नहीं बताई थी। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ विजनरी पर्सन। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, आपको जो भी स्लॉट सूट करता है, जो भी सेशन सूट करता है, आप वो सेलेक्ट करके मुझसे अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर अपना डिसीजन बना सकते हैं। जनरल रीडिंग के ऊपर आपने कान नहीं धरने हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।